होली बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। होली के दिनों में यदि हम चाहें तो बहुत कुछ अपने जीवन को सुधारने के लिए कर सकते हैं। पहली बात तो स्वयं को साधना। स्वयं को साधने के लिए इन दिनों में की गई साधना सिद्धि हमें हमेशा फलित होती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि काल रात्रि में बहुत ही महत्वपूर्ण रात्रि कही जाती है, होली की रात्रि। इस दिन कुछ लोग तो अपनी बुराइयों को समाप्त करने के लिए उपाय करते हैं और कुछ ऐसे भी हैं कि जो दूसरों को परेशान करने के लिए कुछ क्रियाएं करते रहते हैं। तो हमें करना क्या है? आप जैसा कि अगर आपने होली की कथा सुनी है, उसमें होलिका दहन आप सभी जानते हैं कि होलिका जो है हिरण्यकश्यप की बहन थी। यहाँ इस बात को बड़े ध्यान से सुनना है और समझना है। समझ के अपने जीवन में यदि आप उतारते हैं तो आप अपने जीवन की समस्याओं से निजात पा सकते हैं। प्रहलाद कौन है? भक्ति, जो कि हमारे अंदर भी होनी चाहिए। यदि हमारे अंदर भक्ति है, हमें भक्ति से गिराने वाले आसपास के लोग बहुत मिल जाते हैं। अब भक्ति क्या है? भक्ति हमारी संपन्नता भी हो सकती है, भक्ति हमारी सुख समृद्धि भी हो सकती है, भक्ति हमारे ऐहिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति है। क्योंकि जब हम भक्त हैं तभी तो हम सुखों की प्राप्ति कर रहे हैं। यदि हम भक्ति नहीं है, हम खाली भोग विलासिता में ही जीवन बिता रहे हैं और हमें सब ऐश्वर्य प्राप्त हो रहे हैं, तो हमारे आज के कर्म नहीं है, वो हमारे पिछले जन्मों के कर्म हैं जो हमें प्राप्त हो रहे हैं, जिनका हम आज आनंद ले रहे हैं और उस आनंद को लेते हुए हम इस जीवन को व्यर्थ गवा रहे हैं और आगे के कर्मों को बिगाड़ रहे हैं। ऐसे ही संसार में जो लोग हमारे विरोधी होते हैं वह होलिका का ही रूप है। अब आप देखिए, जो हमारी भक्ति है, सुख समृद्धि है, उसको समाप्त करने के लिए होलिका जैसे लोग समाज में हमें जो है गिराते ही रहते हैं जीवन में, किसी न किसी क्रियाओं के द्वारा या अपने शब्दों के द्वारा भी। क्योंकि शब्दों का भी हमारे ब्रेन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और ब्रेन जैसा शब्द सुनते हैं, ब्रेन में जैसी हमारी इंफॉर्मेशन जाती है वैसी ही हमारी एनर्जी हो जाती है। कुछ लोग होते हैं जो आध्यात्मिक होते हैं तो उनकी एनर्जी स्ट्रांग होती है, उन पर इतना प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जो लोग स्ट्रांग नहीं होते उन पर इसका प्रभाव पड़ता है और उनका भय ही जो है उनके कार्यों को बिगाड़ देता है। तो यहाँ प्रहलाद भक्ति और होलिका जो है समाज के जो लोग हैं उनके द्वारा दिया गया दुख। अब इन्हें नष्ट करने के लिए, जैसे होलिका जो है बुराई थी और प्रहलाद अच्छाई थी, तो अच्छाई के लिए परमात्मा हमेशा साथ देते हैं, ये आप सभी जानते हैं, और बुराई का हमेशा अंत होता है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन मानना नहीं चाहते, करना नहीं चाहते कि अगर ऐसा हो रहा है तो हम ऐसा कर लें जिससे हम बच सकें। यदि आप सब भक्त हो जाए, आप अपनी डोर सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के हाथ में दे दें, तो आपका जीवन जो है बहुत ही सुरक्षित रूप से चलता है। लेकिन आप ऐसा करते नहीं हैं। आप अपनी डोर तो अपने साथ जो आपका समाज है, आपके रिश्ते हैं या आपके दोस्त हैं, उनको शेयर करने में ही समय व्यर्थ कर देते हैं। न भगवान के लिए समय आपके पास होता ही नहीं है। यदि आप इस समय को, जो आप बातें अपनी दूसरों को बता रहे हैं, जो अपनी दुख है, अपना जो जीवन में कष्ट है, जो आप दूसरों को बताते हैं, यदि आप अपने गुरु या परमात्मा को बताते हैं तो आपके जीवन के सारे दुख और संकट नष्ट हो जाते हैं। अब यह गुरुओं को इसलिए महत्व दिया गया है क्योंकि गुरु ही आपको आपके परमात्मा से मिलाने का मार्ग दिखाते हैं। अगर आपको जीवन में गुरु अच्छे मिल गए, आपका मार्गदर्शन अच्छा हो गया, तो आप जीवन में हमेशा संपन्नता, सुख समृद्धि के मालिक होते हैं। अगर आप गुरु का चयन करने में भी कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन में चले गए तो भी आपका पतन हो ही जाता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको अच्छे गुरु भी मिल जाते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि मेरे तो दुख बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन यहाँ वो ये नहीं समझते कि गुरु उनकी बुराइयों को साफ कर रहे हैं। क्योंकि जब तक वो बुराइयां जितनी भी हैं उनके कर्म और प्रारब्ध के अनुसार, जब तक वो सारी साफ नहीं हो जाएंगी, तब तक अच्छाइयां उनके जीवन में कैसे स्थिर रहेंगी। लेकिन यहाँ जो है शिष्य हार जाता है और हार कर गुरु को ही छोड़ देता है।
या गुरु की बातों को मानना छोड़ देता है। गुरु के प्रति जैसे ही आपका समर्पण भाव चला जाता है तो आप फिर से अपने पतन की तरफ भाग जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि गुरु की निंदा करने वालों को या गुरु को जो छोड़ देता है या गुरु मंत्र को जो छोड़ देता है उसके जो है दुखों का अंत कभी नहीं होता। ये मेरे अपने खुद के जीवन के अनुभव हैं जो मैं लोगों को देखती हूँ और समझती हूँ। ऐसे बहुत सारे वृत्तांत हैं, यदि हम देने लग जाएं तो यहाँ समय का अभाव है। आप समझेंगे अगर आप ध्यान से सुनेंगे, उसको गौर करेंगे। चलिए, ये तो संसार है, आपने देवताओं में भी ये बात देखी है। इंद्र ने जब जब अपने गुरु का अपमान किया या जब जब अपने गुरु की बात नहीं मानी तब तब इंद्र पर संकट आया। जब राजा इंद्र जैसे पर संकट आ सकता है तो हम तो सामान्य मनुष्य हैं, और ये मनुष्य रूप हमें हमारे जीवन को सुधारने के लिए ही मिला है। अगर हम यहाँ भी नहीं समझ पाए तो फिर हमें कोई योनि नहीं समझा सकती। गुरु माँ तपेश्वरी जी बढ़ाएं कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता और एकाग्रता। गुरु माँ के द्वारा प्रदान की जाती हैं 108 प्रकार की दीक्षाएं। गुरु माँ से सीखिए ध्यान एवं उपचार पद्धतियाँ। 1. मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर। 2. तत्व ज्ञान। 3. लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी। 4. योग माया, रोगी को रोग मुक्त कराना। 5. हुंकार विद हलीम, बौद्धिक विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु। 6. ट्रिटी सर्कल, एकाग्रता बढ़ाने के लिए। गुरु माँ के द्वारा प्रदान की जाने वाली दीक्षाएं लेकर जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ तपेश्वरी जी से किसी भी समस्या के समाधान के लिए परामर्श कर सकते हैं, मात्र 1100 रुपए। हमारा पता है माँ तपेश्वरी आश्रम, दीक्षा धाम, इन्फिनिटी कॉन्शियसनेस फाउंडेशन ट्रस्ट, रजिस्टर्ड, विलेज एंड पोस्ट, कुंडली डिस्ट्रिक्ट, सोनीपत, हरियाणा, ऑपोजिट नवाल हॉस्पिटल, नियर दिल्ली, सिंघू बॉर्डर। ईमेल आईडी incofoundation@gmail.com। फेसबुक गुरु माँ तपेश्वरी जी। हमारे आश्रम के नंबर हैं 9811738004।